कि तालाबंदी, नोटबंदी, लोकबंदी की तरह 2024 के बाद कहीं इस देश के अंदर बाबा साहब का दिया हुआ वोट के अधिकार में वोटबंदी भी ये सरकार ना कर दे। आरक्षण के प्रावधान को इस देश में खत्म करने के मकसद से एक सुनियोजित साजिश के तहत ये ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर लागू की गई है। ठेकेदारी हटाओ। हम लोगों की डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है। अपनी सीट को ठोकर मार करके राज्यपाल गौतम जी ने सड़क की लड़ाई को चुना और जितने भी बिंदु आपने निगम साहब अपने मांग पत्र में रखे हैं, मैं उन तमाम बिंदुओं का समर्थन करते हुए आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि जहां भी मुहिम चलेगी वहां पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे। उन तमाम बिंदुओं के अंदर आपने एक बिंदु रखा था, ठेकेदारी हटाओ। आरक्षण के प्रावधान को इस देश में खत्म करने के मकसद से एक सुनियोजित साजिश के तहत यह ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर लागू की गई है ताकि देश के अंदर आरक्षण को मूल से खत्म कर दिया जाए। और संविधान के बनने से लेकर आज तक इन 75 सालों के अंदर जितना भी गिरोह इस देश के अंदर संविधान को हटाना चाहता है, वो पूरा का पूरा गिरोह, उनको जितने भी जुबान हैं, जितने भी तीर उनको लगते हैं संविधान से, उनमें सबसे बड़ी जुबान इस देश में मिलने वाले आरक्षण से है। क्योंकि आरक्षण चाहे राजनीति में हो और चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में हो, चाहे नौकरियों में हो, उनको ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो आरक्षण का लाभ लेकर के हमारे सामने आंख से आंख मिला करके हमारे से बहस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो चुभन है उनको, इसीलिए इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये उसी का एक नमूना है। सबसे पहले कांग्रेस ने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इस देश में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत 1990 के दशक में की और आज हालात ये है कि सारे सरकारी संस्थानों के अंदर, सारे विभागों के अंदर, इवन यहां तक कि लेट एलएनटी पे भी राज्यपाल गौतम जी ने एक बार प्रदर्शन किया था, हम सब लोग गए थे। आज आईएएस और आईपीएस के पदों पर भी ठेकेदारी पर काम होना शुरू हो गया है। तो इस देश में आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और जैसा भी भानु प्रताप जी ने कहा, मैं उनके एजेंडे का समर्थन करते हुए और यहां के मांग पत्र में मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि ठेकेदारी हटाओ आंदोलन के तहत मैं आपके पॉइंट के मांग पत्र के उस बिंदु पर पूरे देश में काम करूंगा। इसी तरीके से जैसे भानु प्रताप जी ने ईवीएम का मुद्दा लिया, मैं ठेकेदारी का मुद्दा ले रहा हूं। अगर हम मांग पत्र में 10 बिंदुओं को 10 लोग अलग अलग दिशा में लेकर के बढ़े तो शायद हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 35 साल से 35 मांग हमारी 35 साल पहले थी और वही 35 मांगे आज हैं। हल कोई नहीं हुई, मांगे बढ़ती जा रही है और समाज का लाभ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इसी गलतफहमी का शिकार मत रहना कि हम 85% हैं। हम पिछले 5 साल से इस देश के अंदर लोकबंदी हमने देखी, लॉकडाउन में लोग परेशान हमने देखे, हम कुछ नहीं कर पाए। नोटबंदी भी हमने देखी, जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए गैर तरीके से, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। और तालाबंदी भी हमने देखी, जब कश्मीर के अंदर बंदूक की नोक पर 370 धारा हटाने के लिए वहां पर सबको बंदी कर दिया गया। इसलिए आज सोचने का विषय यह है कि तालाबंदी, नोटबंदी, लोकबंदी की तरह 2024 के बाद कहीं इस देश के अंदर बाबा साहब का दिया हुआ वोट के अधिकार में वोटबंदी भी ये सरकार ना कर दे। ये आज सोचने का विषय है कि हमें सचेत रहने की जरूरत है। जो भी एजेंडा आगे निर्धारित होगा, जब भी होगा, हम उस एजेंडे का सब लोग पालन करें और एक अच्छे और सच्चे सहयोगी की तरह हम सारे संगठन के लोग मिलकर के एक दूसरे के एजेंडे को बढ़ाएं। इसी आश्वासन के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मेलन से संबंधित है। तो मेरा चूंकि न्यायपालिका में करीब 17.5 वर्षों का मेरा सेवा रहा है, तो मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जो व्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि बाबा साहब के
संविधान के बाद हम लोग पैदा हुए हैं। इतिहास डॉक्टर रतनलाल साहब थे, बहुत कुछ बताते रहते हैं, माननीय मंत्री जी भी बताते रहे हैं, और हम लोगों के गुरु भाई आदरणीय मौर्य साहब भी दिन प्रतिदिन आप लोग सभी लोग सुनते होंगे। इतिहास से हम सभी लोग वाकिफ हैं, और भारत का संविधान शायद नहीं होता तो हम लोग कहाँ होते, यह सबको आज पता होगा। मेरा यही कहना है आप लोगों से कि जो अधिकार एक झटके में हम लोगों को मिले हैं 1950 में, वो 73 वर्षों में हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं, और हम लोगों का निकम्मा और नालायक समाज इसके लिए बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत ही निकम्मा और नालायक समाज रहा है, जो 73 वर्षों में इसको सजो के नहीं रख पाया। जो संविधान से हम लोगों को मिले हैं, चपरासी से लेके अधिकारी तक, अधिकारी से लेके न्यायिक अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैबिनेट सेक्रेटरी, और अब आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल नजरिए से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक चर्चा हो रही है कि दलित राष्ट्रपति है, पिछड़ी जाति का उपराष्ट्रपति है, दलित सीएम है। यह जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, बावजूद इसके यह बार बार कहा जाता है कि यह दलित राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, दलित मुख्यमंत्री है। तो यह सब पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता के लोग हैं। हम लोगों को जो भारतीय संविधान से मिली है, हम लोगों को उसी पिच पे खेलना होगा। प्राचा साहब ने एक बात बताई हम लोगों को कि जो हक अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं वह मात्र संविधान के कारण ही मिले हुए हैं। जून 2018 में संभवतः आप लोगों ने देखा होगा कि 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्फ्रेंस किया था, सभी को शायद पता होगा, और 4 लोगों ने ये कहा कि हम लोगों की डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये रही उसमें कि उन लोगों ने एक प्रार्थना भी की थी। कोई बता सकता है कि क्या प्रार्थना की थी उन्होंने? हम लोग व्यवस्था से रोते हैं, पुलिस से रोते हैं, न्यायपालिका से रोते हैं, पत्रकारिता से रोते हैं, लेकिन 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के वी द पीपुल पे जोर दिया और कहा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग संविधान की रक्षा करें, और वी द पीपुल से ज्यादा ताकतवर इस मुल्क में कोई नहीं रहा है और न रहेगा। मेरा यही कहना है आप लोगों से कि जो कमजोर, दलित, पिछड़ा या जो समान विचारधारा में नहीं आ पाया है, उसको अवसर ना मिलने के कारण उसके बारे में भी सोचें, उसके बारे में कार्य करें, और जो अधिकार आपको मिले हुए हैं उसको पे बैक टू सोसाइटी। आप अपने सोसाइटी की हकमारी करके एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं और तमाम उच्च पदों पर आसीन होते हैं। जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं रही है, 73 वर्षों में आप इसका मूल्यांकन और समीक्षा कर सकते हैं। उसके लिए कोई किसी दूसरे विचार की जरूरत भी नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि हम लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, नाजुक दौर में बहुत ही नाजुक और असुरक्षा की भावना नागरिकों के लिए बनती जा रही है, और ये खाई बढ़ती जाएगी। बाबा साहब जब संविधान दे रहे थे तो उनके सामने खुशी भी थी और बहुत तकलीफें भी थी। बस 1 मिनट में बात अपनी खत्म करूंगा। खुशी इस बात की थी कि एक झटके में उन्होंने राजनीतिक रूप से आपके लोगों को आरक्षण की व्यवस्था से, ताकि अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटी का भला कर सकें, उन्होंने रिजर्वेशन का स्थान दिया भारत के संविधान में। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि जो सदियों से त्रासदी झेली हुई आबादी जो सामाजिक विषमताओं में और गहराइयों में रहा है, वो कैसे सामाजिक रूप से बराबर होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी। और उससे भी बुरी स्थिति में वो सोचते थे कि जो आर्थिक असमानता रही है, जो गरीब और अमीर के बीच की खाई रही है, यह 1950 के बाद कैसी स्थिति बनेगी। तो जो आरक्षण की व्यवस्था से जो लोग समृद्ध हुए, पहली दूसरी जनरेशन में आए, वह अपने समाज को उस तरीके से नहीं वापस कर पाए हैं, जिसकी वजह से यह अव्यवस्था फैलती जा रही है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जो आए हैं यहाँ पे, जिंदा होने का सबूत दिया है आप लोगों ने, इसको घर घर
इसको घर घर संविधान की बातें हो, संविधान के अधिकारों की बातें हो, तभी हम लोगों का कल्याण हो सकता है। और ये जो बहुजन शब्द है, इसको बहुजन न करके इसको बहुमत की ओर बात की जाए। ये बहुमत अधिकार सम्मेलन है, बहुजन से एक जाति विशेष की बात निकल के आती है आम आदमी के बीच में। तो हम लोगों को ये शब्द का भाव रखना होगा और लोगों के बीच में इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने जीवन में आखिरी दम तक करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।